गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं व्लॉग। आज है संडे और हम दोनों ने कल की थी चंपी। किसने किसकी चंपी की थी? जीवी ने इसकी। मम्मा ने जीवी की और जीवी ने किसकी? मम्मा की चंपी करी थी सैटरडे को। एक्चुअली हमें कल ही हेयर वॉश करना था बट हमने कल हेयर वॉश नहीं किया। बहुत दिनों के बाद हम व्लॉग कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली आज हमें जाना था कहीं बाहर। रामदरा करके एक पुणे में जगह है जहाँ पे पानी में टेम्पल है ऐसे कुछ। बट मैं उठी बहुत लेट, अभी 8:30 बजे। एक्चुअली हम हाँ एक्चुअली मैं लेट उठी क्योंकि लेट सोई थी और इसलिए मैंने प्लान अपने आप ही कैंसिल करा और पति मेरे अभी नाराज़ है। पता नहीं आगे प्लान क्या होगा। अगर हम जाएंगे तो हम वहाँ का ब्लॉग करेंगे, अगर नहीं जाऊँगी तो मैं आज संडे ब्लॉग करूँगी अपना जो है। तो चलिए मिलते हैं बाद में। अभी थोड़ा सा गर्मी वाला मौसम शुरू हो गया है तो हमने ब्लैंकेट्स वगैरह सब अंदर रखी है। अभी पतले से जो शॉल होते हैं वही निकाले है, वो भी रेयरली यूज़ होता है बट फिर भी ओपन करके रखते ही है। तो सुबह उठते ही वो फोल्ड करके सारे बेडशीट जो निकले हुए थे वो टक करके ही पूरा दिन शुरू हो जाता है। और आज के लिए बेडरूम पूरा सेट है, अभी नेक्स्ट डे ही मुझे इसे देखना पड़ेगा। फिर मैं करती हूँ ब्रश। अभी तो आज संडे है, जीवी नहीं है, इस वजह से मेरा खुद का मैं पहले काम कर रही हूँ, अदरवाइज जीवी का ही पहले काम होता है। तो जीवी गई है उसके पापा के साथ मुझे चढ़ाने के लिए, ऐसे ही पोहा खाने या फिर घूमने, क्योंकि मैंने उनका प्लान कैंसिल किया इस वजह से। तो उसके बाद मैं हॉल में आती हूँ, जो भी चीज़ें बिखरी हुई होती है, जीवी के टॉयज़ वगैरह इधर उधर पड़े होते हैं, डाइनिंग टेबल पे बहुत सारा चीज़ें पड़ी हुई होती है वो सब उठाती हूँ। फिर किचन क्लीनर की मदद से रात को ही मैं सब क्लीन करती हूँ, बट फिर भी सुबह उठने के बाद मैं सब क्लीन करती हूँ, उसके बाद ही किचन का काम शुरू करती हूँ। सब उसके बाद मैं नॉर्मल पानी का जो कपड़ा है वो लेके क्लीन करती हूँ, क्योंकि किचन क्लीनर अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। बहुत सारा काम किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही होता है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं थोड़ा सा गर्म पानी भी लेती हूँ, नींबू के साथ लेती हूँ, बट अभी मुझे खांसी चल रही है तो मैं नींबू नहीं ले सकती, तो थोड़ा सा हॉट वाटर मिक्स किया ताकि मेरे गले को थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो जस्ट 2 दिन पहले ही मेरे पति की खांसी जो 1 महीना चली थी वो कम हो गई और मुझे अभी स्टार्ट हुई है। बहुत ज़्यादा पेन इस टाइम है, मुझे उतना ज़्यादा खांसी सर्दी का प्रॉब्लम नहीं होता बट ये टाइम बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, ये बहुत ज़्यादा थ्रोट पेन है। संडे इतना सुकून वाला नहीं होता क्योंकि इस संडे जी गई है मुझे छोड़ के बाबा के साथ पोहा खाने, तो इसीलिए इतना शांति से मैं सब रिकॉर्ड करके या फिर आराम से अपनी चीज़ें कर रही हूँ। नहीं तो बहुत ज़्यादा मैस होता है कि यहाँ भागो वहाँ भागो, ये करो वो करो, उसका पहले करो उसके। अभी इतनी जल्दी मैं पानी पी रही हूँ बट अगर जीवी होती तो मुझे सारा उसका करना पड़ता है, उसके बाद मैं अपना कर लूँगी। तो सपोज मैं 8 बजे उठती तो मेरा ब्रश होता है 9 बजे, मैं चाय लेती हूँ 11 बजे, ये ऐसा मेरा रूटीन चलता है। तो आज तो थोड़ा रिलैक्स है। चाय तो हमेशा मैं 11 बजे ही पीती हूँ। 11 बजे इसलिए क्योंकि जीवी जाती है 11 बजे स्कूल रोज़। आज तो संडे है खैर, तो संडे की चाय मेरी जल्दी होती है क्योंकि पति के साथ चाय पीती हूँ संडे को। तो साथ में मतलब 9-10 बजे तक चाय होती है, तो मैं अपना चाय खुद बना लूँगी और खुद पीऊँगी, खुद ही बनाती हूँ। और बट अकेली पीऊँगी आराम से सुकून से आपके साथ बैठ के। तो फिर अपने लिए कड़क चाय बनाती हूँ मैं। यूजुअली कभी अदरक होता है, कभी इलायची होती है, कभी चाय मसाला होता है, बट बिना मसाले के, बिना अदरक इलायची के मैं कभी चाय नहीं पीती। वो चाय मेरे गले से उतरती ही नहीं क्योंकि बस मुझे दूध का ही स्मेल आता है और जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक कड़क वाली चाय बना के मैं अपने लिए पीऊँगी और जितना उबालोगे चाय को उतना उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट, उसका जो ताज़ापन है ना वो आपको मिलेगा। तो उसके साथ जाएगा मेरा फेवरेट बिस्किट जो बचपन से हम खाते आए हैं, बचपन से पार्ले जी। 4 या 5 बिस्किट खा लेती हूँ। उसके बाद कप इंस्टेंटली मैं वॉश कर देती हूँ, अदरवाइज उसमें दूध का स्मेल या फिर वाइट कप है तो दाग वाग रहते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये है वॉशिंग एरिया। यहाँ पे बर्तन करने के लिए सिंक एंड बर्तन का टोकरा रखने के लिए जगह दी है। यहाँ पे मैंने ऐसे हैंगर लगाया है, वहाँ पे नैपकिन सब होता है, यहाँ पे अपने डिटर्जेंट स्प्रेज एंड ऑल ये सब होता है। फिर फिल्टर, तो बर्तन मैं खुद करती हूँ, रात को करती हूँ जब सब खाना पीना हो जाता है तब, क्योंकि बाइक के हाथ के बर्तन मुझे अभी अजीब लग रहे हैं। ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए मैं खुद से कर रही हूँ। तो यहाँ पे किचन में सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया, आप देख सकते हो। थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो जाता है, यहाँ से हमें क्रॉस करके आना पड़ता है हमेशा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत बार मैं हैंड वॉश करती हूँ, सब्जियाँ वॉश, ये वॉश, बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे है वॉशिंग मशीन एंड यहाँ पे लैडर एक्स्ट्रा, जहाँ पे मैंने अपनी कुछ रैंडम चीज़ें चिपकाई है। यहाँ पे जीवी की बैग एंड ऑल, यहाँ पे जो भी पार्सल्स आते हैं वो यहाँ पे रखती हूँ। ये जीवी का बहुत क्यूरियोसिटी होता है कि क्या है। और पार्सल्स ऐसे होता है कि कितनी जगह पे कितने लोगों के हाथों से होके आते हैं। तो थोड़ा सा अभी भी हमें कोविड का नहीं एक्चुअली, बट ऐसे भी कितने जर्म्स एंड बैक्टीरियाज होते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। तो जर्म कॉन्शियस आप बोल सकते हो, बट ठीक है, अच्छी चीज़ है, कुछ बुरी तो नहीं है। तो यहाँ पे ये मुझे रिसीव हुआ है जॉक ऑनलाइन से। ये एक्चुअली बेलीज है,
सो ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। एंड एक हैंडबैग भी मिला है जो कि मैंने कल ही अंदर रखा है, क्योंकि जीवी का बहुत चल रहा था कि हैंडबैग से खेलना है, बट वो नया इतना प्यारा हैंडबैग, मैं कैसे उसको खेलने दूं। 2 दिन पहले मुझे रिसीव हुआ था ये जूक का कुरियर, जिसके अंदर मुझे मिला था फुटवेयर, मतलब ये बेलीज एंड एक हैंडबैग मिला है। तो जूक एक इंडियन ब्रांड है जो कि 100% वीगन प्रोडक्ट्स है, क्रूअल्टी फ्री प्रोडक्ट्स है। एंड जो प्रिंट है इनका क्लासिक जो इंडियन प्रिंट होता है उससे इंस्पायर्ड है, और इसीलिए हर एक ओकेजन के लिए ये परफेक्ट होने वाले। इतने सारे प्रिंट, इतने सारे ब्यूटीफुल से प्रिंट है। ये बार्टर कोलैबोरेशन है, बट मुझे सिलेक्ट करने के लिए, खुद के लिए जब मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रही थी तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा कि मैं कौन सा प्रोडक्ट, मतलब कौन सा प्रिंट ले लूँ, क्योंकि इतने प्यारे खूबसूरत से प्रिंट थे। इवेंचुअली मैं इसके ऊपर आके रुकी। तो यहाँ पे ये सुपर कंफर्टेबल है, एंड साथ ही साथ जो लेदर है वो हैंड क्राफ्टेड है एंड 100% वीगन लेदर है। सॉफ्ट इंसोल है, इस वजह से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। एंड जो लाइनिंग है वो भी ब्रीदेबल है, तो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है आपको। बैड ऑर्डर वगैरह इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इंडियन, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न हर एक लुक के साथ ये जाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट बात करेंगे सुपर स्टाइलिश, सुपर कंफर्टेबल वेव बेज प्रिंटेड हैंड बैग के बारे में, जो है जूक का। जैसे बताया, जूक एक इंडियन ब्रांड है, वीगन ब्रांड है। ये जो लेदर उन्होंने यूज़ किया 100% वीगन एंड हैंड क्राफ्टेड बैग है, 100% वीगन लेदर है। सुपर स्पेशियस बैग है, आप देख सकते हो, बहुत ही बड़ा साइज़ है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बैठेगी। स्लिंग बैग की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकोगे, हैंड बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हो। एंड नीचे जो ये डॉट्स दिए हैं 4, उसकी वजह से बैग का जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी ख़राब नहीं होगा। प्रिंट्स के बारे में अगर बात करूँ, इसको छोड़ के और भी बहुत सारे प्यारे प्रिंट्स है, और प्रिंट जो है इंडियन आर्किटेक्चर एंड इंडियन कल्चर के हिसाब से मतलब इंस्पायर्ड है। इस वजह से वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न हर एक आउटफिट के साथ ये हर एक ओकेजन पे आप कैरी कर पाते हो। मैं खुद प्लान ही करने वाली थी कि जूक से कुछ तो मैं अपने लिए ले लूँ, बट तभी मेरे लिए आ गया ये बार्टर कोलैबोरेशन, तो मैंने बहुत हैप्पीली ये एक्सेप्ट किया एंड यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कूपन कोड, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मैं डाल दूंगी। इस कूपन कोड का यूज़ करके आप जूक का कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, एंड उसके बाद आपको इस कूपन कोड की मदद से हमारा गैलरी जो होता है ईस्ट में आता है, तो सुबह वाली जो कड़क वाली अच्छी वाली धूप होती है वो आती है 11 बजे तक। सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक, 12 बजे तक रहती है। तो सैटरडे रात को मैंने जो मशीन में कपड़े धोए थे वो अभी सुबह 3 घंटे में सूख गए, उसे मैं फोल्ड करके रख रही हूँ यहाँ पे। सरप्राईज काय काय खाऊन आलो तू मला सोडून? पोहा किसने खाया? थैंक यू। सांगा इंदोरी पोहा। तो जीवी बाहर आने के बाद उसको फ्रेश किया और उसके जो कपड़े हैं वो भी चेंज करे। फिर उसको मैं दूसरे कपड़े पहना रही थी, वो नहीं पहन रही थी। उसका थोड़ा मस्ती वाला मूड था, तो मैंने भी सोचा कि मस्ती कर लूँ। फिर उसको नहलाना था, इस वजह से मैंने सोचा कि अभी उसको रैंडम से मेरा एक टी शर्ट मुझे दिखा, तो मैंने उसको पहना है। वो अच्छे से एंजॉय कर रही थी उसे भी। कपडे चला फोल्ड करा, ठेवा मम्माचे चेअरवर ठेवा व्यवस्थित। आता जीवी मम्मा झाली। ठेवा, नेक्स्ट फटाफट कर लो काम, जल्दी जल्दी। जीवी हो गया अभी मम्मा, और जीवी करेगी भी मम्मा के काम। अरे वाह, जीवी को मम्मा वाले काम, जो भी मम्मा काम करती है वो काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो खुशी खुशी कर लेगी, 4 घंटे दे दो काम वो भी कर लेगी। तो इसलिए उसको मैं थोड़ा सा काम दे रही हूँ। थैंक यू सो मच। गुलाब जामुन कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का। रसगुल्ला कौन से कलर का होता है? हाँ, सब पता है। और जलेबी, जलेबी कौन से कलर की होती है? वेरी गुड, ऑरेंज। तो हाउस हेल्प जो आई थी झाड़ू पोछा करके गई। झाड़ू लगाने के बाद जो छोटा छोटा डस्ट होता है ना, सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर गिरता है। तो सारी चीज़ें मैं तो हल्का हल्का स्प्रे करके हल्के हल्के हाथों से ऊपर ऊपर से क्लीन करती हूँ। सोफ़ा जो है ना कुशन वाला, वो भी क्लीन करती हूँ रोज़, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता या फिर फ्रेश फील नहीं होता। तो ये रोज़ का काम होता है। ये जो संडे आप देख रहे हो ये रोज़ का काम होता है। संडे को और कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं जो कि इस संडे मैंने नहीं करे थे, क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। तो ये तो रोज़ के काम आप समझ सकते हो, इतना काम तो होता ही है। तो यहाँ पे मैंने डाला है फास्ट फॉरवर्ड मोड। तो आप देख रहे हो, अगर ये फास्ट फॉरवर्ड बटन हमारे लाइफ में होता तो कितना आसान होता और सारी चीज़ें कितनी फटाफट से हो जाती ना।
घर अभी सेट हो गया है पूरे दिन भर के लिए, तो अभी घर टस से मस नहीं होगा, मैं होने नहीं देती। जब भी थोड़ा सा कुछ अभी ये गंदा हुआ है तो फटाक से उस समय क्लीन करती हूँ, तो नेक्स्ट डे ही अभी जो भी क्लीनिंग है नेक्स्ट डे होगी। बर्तन होंगे अभी पूरे दिन में जो भी गिरते हैं वो शाम को होंगे। खाना देखते हैं क्या लंच में बनेगा, इसके पापा का प्लान है कि बाहर खाएंगे, और हम लोगों का प्लान अभी कुछ नहीं है। जी मम्मा से ज़्यादा प्यार करती है बाबा से ज़्यादा प्यार करती है, बताओ? बाबा से। हाँ? कितना प्यार करती है बाबा को? इतना मम्मा को? थैंक यू। जी भी खेल रही थी तब तक मैंने नहा लिया, हेयर वॉश भी कर लिया। अभी स्किन को मॉइस्चराइज कर लियो पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल यूज़ करके, और ये फेस को मॉइस्चराइज, हैंड्स को मॉइस्चराइज करने के बाद ही लिप बाम जो है ना वो खुलता ही नहीं है, तो ऐसा कुछ जुगाड़ करके मैं लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ। स्किन को मॉइस्चराइज करती हूँ, हैंड्स मतलब मॉइस्चराइजर एंड लिप बाम, ये दो ही चीज़ें मेरी मस्ट होती है दिन में और रात में दोनों टाइम। तो लिप बाम अप्लाई किया, ये बेबी लिप्स वाला लिप बाम है, तो अभी पूरा रेडी हूँ मैं पूरे दिन के लिए, बस इतना ही। सनस्क्रीन तो मैं दिन घर में तो यूज़ नहीं करती हूँ। उसके बाद लंच की प्रिपरेशन करेंगे, उसके पापा नॉनवेज खाने वाले हैं, जो कि बाहर ही होगा, घर में नॉनवेज नहीं बनता। तो यहाँ पे हम लोग पनीर की सब्जी, मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ, जीवी गार्डन में कुछ कर रही है, आप देख सकते हो पीछे। उसके पापा भी आ गए थे, कुछ मीटिंग था सोसाइटी का, वो अटेंड करने के बाद फिर यहाँ पे पनीर जो है ना सुहाना का रेडी मिक्स मसाला आता है वो यूज़ करती हूँ। और तेल में सिर्फ हमें क्या डालना होता है, टमाटर, और टमाटर की ही ग्रेवी पेस्ट बनाना होता है, बट मैं उसके अंदर 2 प्याज भी डालती हूँ। तो 2 प्याज और 2 टमाटर का ग्रेवी पेस्ट मैंने बना के लिया, और राई और जीरे का तड़का मुझे हमेशा चाहिए होता है तो वो भी डाल दिया। फिर उसी मिक्सर के ग्राइंडर के अंदर मैंने वो पानी में घोल बनाया उसका, और इसमें 1 कप दूध भी हमें ऐड करना होता है, जो कि मैं बाद में करूँगी। फिर पनीर का 100 ग्राम का पैक ही मैंने लिया था, क्योंकि हम 2 ही खाने वाले हैं। तो मसाला जब तक भून गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मसाला भून गया, और अभी इसके अंदर मैं जो घोल बना है मसाले का वो इसके अंदर डालूंगी। बहुत ही शॉर्ट में मैंने डाला है ये सब फटाफट से। कभी उठे क्यों हुआ? कहाँ कहाँ पे डाला है ये सब कचरा किया है जीवी ने, सूखे हुए ड्राइड लीव्स। ओह माय गॉड, असं नाही करायचं ना जीवी। मसाला जलने लगा था, फट से मैं भाग के आई, और यहाँ पे जो मसाले का घोल बनाया था, पनीर सुहाना मसाला, बटर पनीर मसाला, ऐसे कुछ। बटर तो यहाँ पे नहीं डाला, बस दूध डालना होता है इसके अंदर आपको 1 कप भर में, जब बॉईल आता है तब, और फिर पनीर डालो सबसे एंड में। तो इस तरीके से हमारा जो होटल स्टाइल, इसका जो टेस्ट आता है ना होटल स्टाइल आता है। बस हमने इसमें पनीर या फिर मटर वटर कुछ नहीं डाला है, था ही नहीं, सिंपल सा बनाया। और रात का थोड़ा सा सूखा सूखा जो राइस होता है ना वो मैं माइक्रोवेव में गर्म करी, थोड़ा सा पानी की छींटे मार के उसके ऊपर 2-3 मिनट में ये बन गया, वो मैं यूज़ करूँगी, मतलब खाऊंगी। और जीवी के लिए फ्रेश राइस बनाया है कुकर में, थोड़ा सा स्टिकी सा सॉफ्ट सा लूशी लूशी सा राइस उसको पसंद है, तो चावल के साथ अच्छे से जाएगा। यूजुअली हम चपाती खाएंगे, पर यहाँ पे आज तबीयत तो मेरी ठीक नहीं थी, और बस हम दोनों ही थे, तो चावल और सब्जी ये ऐसे हमने खा लिया। आर यू रेडी? गरम है हॉट है? हाँ हॉट आहे मस्त। आपला विषय हार्ड आहे आणि खोल आहे का? आता माझी सटकली नाही पाहिजे जी। यू आर नॉट ईटिंग, आय हॅव फिनिश माय राईस। तू पण खा, पटपट खा। मेरा फिनिश हो गया। मैं बूढ़ा बाबा है तो नहीं था, पट करो। तो 2 बजे कुछ हम खाने को बैठे थे, 2:30 बजे हमारा खाना हो गया। फिर आधा घंटा जीवी ने खेला, उसके बाद वो थक जाती है, ये टाइम होता ही है उसका सोने का, वो अपने आप सो जाती है 5 मिनट में। और नहाने के बाद उसको मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया, क्योंकि वो लगाने ही नहीं देती, बहुत ही एक्टिव, बहुत चंचल, इधर उधर भागती रहती है। तो जब वो सोती है तब मुझे गारंटी होती है वो तो मैं अभी कुछ भी करूँ वो नहीं उठेगी, तो मैं उसको अच्छे से मॉइस्चराइज़ करती हूँ, फेस को लगाती हूँ उसका क्रीम, और ये वैसलिन का ही बॉडी लोशन लगाती हूँ उसके हाथों पैरों को। फिर मैं भी लेट गई उसके साथ, क्योंकि तबीयत मेरा ख़राब चल रहा था यार, दिन ही ख़राब है, क्या करे। फिर मैं थोड़ा सोई, उसके बाबा आ गए, फिर मेरी नींद खुली और मेरा खांसी चल रहा था, तो मैंने सोचा कि उठ जाती हूँ। अभी 5 बजे थे, तो थोड़ा गर्म पानी पी लिया, अच्छा लगा। और ये हमेशा होता है, जब भी हम लेट थे तब खांसी ज़्यादा आती है, या फिर सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, नाक भी बंद हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसे थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ चेयर पे, रॉक चेयर पे थोड़ा सा रेस्ट कर लिया मैंने। और उसके बाद मैंने सोचा कि अभी वीडियो एडिट
के लिए बैठती हूँ, कुछ काम करती हूँ, तो यही वाला जो व्लॉग मैं कर रही थी उसी टाइम मैं एडिट करने बैठी थी। वैसे मैं तो उठी थी 5 बजे ही, तो अभी जस्ट उठी है जीवी, अभी बजे है 7, तो तकरीबन 6:30 बजे जीवी उठी। आधा घंटा हमने ऐसे बेडरूम में टाइम पास किया और मैं सोचा अभी व्लॉग खत्म करूँ क्योंकि पूरा दिन भर मैंने व्लॉग किया है। अभी शाम को तो कुछ नहीं होता वैसे, और वही रिपीटेड चीज़ें होगी। अभी मैं चाय बनाऊंगी, चाय पियेंगे, जीवी कुछ खाएगी। 5 से अभी 7 बजे तक मैं वीडियो एडिट करते बैठी थी, यही वाला व्लॉग। तो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। इस तरीके के व्लॉग अगर आप और देखना चाहते तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करना, उससे मुझे पता चलेगा कि आपको व्लॉग अच्छा लगा है। एंड येस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस व्लॉग एंड वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।